नए साल में आपको हर महीने कुछ ऐसा पता चल जाए कि इस महीने इन चीज़ों का पालन करने पर हमारी ज़िंदगी और सरल और अच्छी हो जाएगी, तो कितना अच्छा हो जाएगा। दुनिया का सर्वाधिक तिरस्कृत, सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक प्राचीन विषय है एक, जिसको कहते हैं ज्योतिष। ये तीनों चीजें हैं, इसके साथ कंट्रोवर्सी है। सर्वाधिक पुराना भी है, सर्वाधिक मान्य भी है और सर्वाधिक तिरस्कृत भी है। भारतीय संस्कृति में आज 21वीं सदी का व्यक्ति ज्योतिष को मानने तैयार नहीं है। वो ब्लड रिलेशन की, ब्लड ग्रुप की बात करता है, सोशलाइजेशन की बात करता है, लेकिन ग्रहों की, नक्षत्रों के प्रभाव से शून्य है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में रहने वाले, लंदन में, ब्रिटिश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सीनेट में रहने वाले जितने भी, सांसद में रहने वाले जितने भी मंत्री, उपमंत्री वगैरह होते हैं, ये सिर्फ ज्योतिष के ऊपर करोड़ों डॉलर रुपए हर साल अभी भी खर्चा करते हैं। आज भी आपके ज्योतिष की भारतीय संस्कृति में भले कीमत ना रही हो, लेकिन विदेशों में इस ज्योतिष का इतना प्रभाव है कि बड़े बड़े काम करने से पहले वो पहले एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं, उसके बाद वे अपने उस टाइम टू टाइम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे चलते हैं। हमारे यहाँ इसलिए इंडियन टाइम और फॉरेन टाइम का कल्चर चल गया है कि वहाँ पे फॉरेन टाइम में मतलब 8 मतलब 8, और हमारे यहाँ चूंकि ज्योतिष पे विश्वास नहीं है, नवमांस में विश्वास नहीं है, अपनी राशियों में विश्वास नहीं है, नक्षत्रों में, ग्रहों में विश्वास नहीं है, बस एक ही टाइम वो काम आता है जब कोई की शादी करनी रहती है, भैया कुंडली मिला लो। जिंदगी भर विश्वास हो या ना हो, शादी करने से पहले पूरा नक्षत्र, पूरे ग्रह, जितने गुण मिल रहे हैं, 17 मिल रहे हैं, 19 मिल रहे हैं, 23 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, सब मिला लेगा, फिर उसमें अटक जाएगा। इसके अलावा आप ज्योतिष को पूरी जिंदगी में कब छूते हैं आप बताइएगा? कभी नहीं छूते। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपकी इस जीवन शैली में 2023 जो आ रहा है, मैं पिछले 8-10 दिनों से लगातार 2-5-7 लोगों के संपर्क में था, और वे लोग जाने माने गणमान्य विद्वान और ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने मुझे कुछ चार्ट बना करके कल शाम को सेंड किया, महाराज श्री को दिखा दीजिएगा। लोगों ने आके मुझे दिखाया कि महाराज श्री आपके लिए यहाँ से ये चार्ट बन करके आया है। मुझे ऐसा लगा कि 31 दिसंबर के दिन मुझे ये पूरी दुनिया को बात बता देनी चाहिए कि 1 जनवरी से जिनकी मेष राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी तुला राशि है और जिनकी सिंह राशि है, आप लोग अपनी अपनी राशियां देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा किसकी किसकी मेष राशि है, कुंभ राशि है, सिंह राशि है और तुला राशि है। जिनकी ये 4 राशि हैं, उनके लिए अगले महीने का भविष्य फल निकाला गया है कि इन लोगों को अप्रतिष्ठित स्थान पर अप्रतिष्ठित व्यक्ति से बिल्कुल भी परहेज करना चाहिए, किसी कीमत में नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है कि 31 दिसंबर को कोई बता दे कि 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 1 महीने का राशिफल है ये, अप्रतिष्ठित स्थान पर अप्रतिष्ठित व्यक्ति से हमको नहीं मिलना है। फिर आप लोगों को करना क्या है? इसके अलावा जितनी शेष राशि वाले लोग हैं, मैंने उसमें ये 4 राशि भी इंक्लूड कर दी। मैंने कहा अगर इन 4 राशि को भी बता दें, तो ज्योतिषाचार्य जो थे उन्होंने कितनी गजब की बात कही कि आपका जो धर्म का, रिलीजन का जो झंडा है, पचरंगा झंडा है ना जैन धर्म का, जैन धर्म के पचरंगे झंडे को आप आज तैयार कर लीजिए। कल आपको सुबह सुबह मंदिर से पूजन इत्यादि करने के बाद अपने घर में आकर के अपने घर की छत में आपको वायव्य दिशा में एक पचरंगा झंडा स्थापित करना है। और वो भी जब आप झंडा स्थापित करें, उसके नीचे पहले आप एक स्वस्तिक बना दें। स्वस्तिक बना करके आप अपना पचरंगा झंडा पूरी दुनिया में जितने भी जैन समाज के लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, आप इस बात को संकल्प कर लें कि इस पूरे साल तक हमारे घर की छत से हमारे धर्म का झंडा बाहर नहीं उतरेगा।
और हर महीने आपको वो झंडा बुद्धि पूर्वक, जो घर की सबसे बड़ी महिला है, जो सौभाग्यवती है, उसके हाथों से चढ़ाया जाएगा और वही उस झंडे को उतारेगी। इससे क्या होगा महाराज जी? इससे बहुत कुछ होगा बंधुओं, क्योंकि ये जो आगे आने वाला साल है, ये आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं रखता है। कितना अच्छा होता है, हम कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पूछते हैं, ज्योतिषाचार्य के गणित देखते हैं, समझते हैं, पता चलता है कि किसी ने हमसे 5,000 हाथ दिखाने के नाम पे ले लिए, कुंडली दिखाने के नाम पे 10,000 ले लिए, किसी ने हमको उल्लू बना दिया, किसी ने हमको बुद्धू बना दिया, किसी ने हमको चंपू बना दिया। पता नहीं क्या क्या बनते हैं आपके यहाँ, लोग बनाते रहते हैं और आप बनते रहते हैं। कितना अच्छा हो कि एक गुरु के माध्यम से, जो आपसे कुछ नहीं चाहता, जिंदगी में जिनको कल्याण मित्र नाम की संज्ञा दी गई है कि वे सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए ही उद्बोधन देते हैं, वे आपको बताएं कि आपको अपने घर की छत पर 1 तारीख को सुबह भगवान का अभिषेक पूजन प्रक्षाल करने के पश्चात उस दंपति को अपने घर के अंदर छत में वायव्य दिशा में स्वस्तिक बना करके एक पचरंगा झंडा 1 माह के नियम के हिसाब से स्थापित कर देना है, स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हुए। स्वस्ति मंगल समझते हैं? श्री वृषभो न स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः, श्री संभो स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदन। आप चाहें तो आपको यूट्यूब वगैरह में मिल भी जाएगा, गूगल वगैरह तो आजकल सब कुछ, गुरु इतना जबरदस्त है गूगल का, सब बता देता है। अन्य मत के लोग भी चाहें तो वो भी इस स्वस्ति मंगल का वाचन करते हुए उस झंडे की स्थापना कर सकते हैं। जिनकी सिंह राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है और मेष राशि है, वे अप्रतिष्ठित स्थान पर बिल्कुल भी ना जाएं। अप्रतिष्ठित स्थान मतलब किसी भी, कोई भी, जैसे आपको रेड लाइट एरिया है या फिर बियर बार हैं या फिर कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत अत्यधिक हिंसा होती है या फिर जहाँ पर अनुचित अनावश्यक कार्य होते हैं, व्यसन होते हैं, इन 4 राशि वाले लोगों को पहले दिन से बचना चाहिए। हमने पूछा कि अगर ना बचे तो क्या होगा, तो बोले सबसे पहले उनका पिंड पतन होगा। पिंड पतन क्या होता है? पिंड मतलब समझते हैं? पिंड पतन, साधु के हाथ में जो ग्रास दिया जाता है बंधुओं, उसको भी पिंड कहते हैं और इस शरीर को भी पिंड कहते हैं। अगले 1 महीने में इन 4 राशि के लोगों के ऊपर सर्वाधिक कष्टमय स्थितियां निर्मित हो रही हैं। 2023 में उनके शरीर का अपघात हो सकता है, वे असमय में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, उनके ऊपर विचित्र और विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए, और आपके परिवार में आपको पता ही नहीं है कि कौन से व्यक्ति की मेष है, किसकी सिंह है, किसकी तुला है, इसका सबसे अच्छा एनर्जी लेवल अपने आप की घर की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का है कि हम अपने घर के ऊपर 1 तारीख को पूजन और अभिषेक करने के पश्चात सौभाग्यवती महिला के माध्यम से एक ध्वजदंड की स्थापना करें। वह हमारे पूरे परिवार का, इस पूरे वर्ष का एक रक्षा ध्वज माना जाएगा और उस रक्षा ध्वज के माध्यम से हम जिनको प्रेम करते हैं उनके साथ हमारा जीवन सुचारू रूप से, सरल और सहज रूप से चलेगा। मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने किसी भी जीवन साथी को चुना है, आप सबका कोई ना कोई जीवन साथी तो होगा, आप अपने जीवन साथी के साथ रह भी रहे हैं। आप कोई भी व्यक्ति दुनिया का जीवन साथी चुनता है, उसके पीछे 3 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 3। या तो वो जीवन साथी आपको आवश्यक है, या वो जीवन साथी आपको अति प्रिय है, आकर्षक है, या वह आपके जीवन में अति आत्मीय है। पति से पूछना चाहता हूं, दुनिया भर के जितने भी हैं, आपने जिन भी अपनी स्त्री से, पत्नी से जो विवाह किया है, उन तीनों में से आपकी पत्नी आपके लिए क्या है? आवश्यक है, आकर्षक है कि आत्मीय है? कौन है? जवाब देना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अंतर्मन तो जानता है महाराज, आकर्षक होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी, हम दूसरे की पत्नी की तरफ दृष्टि नहीं उठाते।
अगर आकर्षक होती तो बात ही नहीं होती, और आत्मी तो है ही नहीं, फिर क्या है? पत्नी क्या है पति के लिए? आवश्यक है। आवश्यक क्या है कि अगर वो ना रहे तो कपड़ा कौन प्रेस करे, वो ना रहे तो खाना कौन बनाए, वो ना रहे तो हमारी मोटी मोटी गड्डियां कौन संभाले, वो ना रहे तो घर इतना बड़ा जो बना करके छोड़ के चले जाते हैं वो किसके भरोसे? तो वो सर्विस वर्कर हो गई आपके यहाँ की। आवश्यक है कि आत्मी है कि आकर्षक है? क्या है? आप जवाब तो दो, बैठे हैं बात कर रहे हैं। पत्नी आप लोगों के लिए क्या है? आवश्यक है। लेकिन पत्नियों के लिए पति आत्मी होता है। बंधु इस बात को ध्यान रखिएगा। पत्नियां पति के शरीर के सौंदर्य को देख करके पति से विवाह नहीं करती। पत्नियों के अंदर, स्त्रियों के अंदर एक गुण है सरलता का। वो जिस भी अपने इष्ट को अभिष्ट को संसार में स्वीकार करती हैं, आत्मी समझ के करती हैं। अब दोनों के व्यवहार में कितना फर्क है आप देखिए कि जब कभी भी घर के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, हमेशा पति फ्रस्ट्रेट करता है, चिल्लाएगा, गुस्साएगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा, अपशब्द कहेगा। पत्नियां आत्मी हैं आप उनके, इसलिए कितनी शांति से सब सह लेती। चलो बैठो खाना खिला देते हैं। तुमको गुस्सा नहीं आती? बोले गुस्सा तो आती है, अगर तुम हमारे जीवन के आवश्यक तत्व होते तो अभी तक निपटा चुके होते। लेकिन तुम आत्मी हो। तुम क्या हो? आत्मी हो, इसलिए तुमसे शांति से व्यवहार करते हैं। और इस चीज का ये दोनों दाम्पत्य जीवन कितना अलग तरीके का फायदा उठाते हैं बंधु। बात हंसी की नहीं है, बात समझदारी की है कि आप अपने जीवन में जितने भी दुनिया के गृहस्थ हैं, एक बार हृदय में हाथ रख के अपने पति या पत्नी की विवेचना इन 3 शब्दों के साथ करिए कि आपकी पत्नी या आपका पति आपके लिए आवश्यक है, आकर्षक है कि आत्मी है, क्या है? तब आपको पता चलेगा कि संबंध कैसे चलाए जाते हैं। ये 2023 का जो वर्ष आने वाला है बंधु, इस वर्षों में सबसे ज्यादा फैमिली फैक्शन पड़ेंगे। ये फैमिली फैक्शन पड़े। अभी परसों ही मेरे पास एक दंपति आया था यहीं पर, और पत्नी हमसे कहती है उसकी आकर के, महाराज जी हम लोगों ने लव मैरिज करी थी आज से सिर्फ 3.5 साल पहले। अब आप ये बताइए कि बिना हत्या किए हम दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं? जब उसने ये प्रश्न खड़ा किया, सीधा सीधा उसका शब्द था, वो कहती है कि बिना हत्या किए एक दूसरे की हम कैसे अलग हो सकते हैं, इसका उपाय आप बता दीजिए। मैंने सोचा कि 3 वर्ष पहले, 3.5 साल पहले आप लोगों ने प्रेम के आकर्षण में बंद करके विवाह किया था। आज जब वह आकर्षण खत्म हो गया तो वे दोनों लोग जो कल आकर्षित होकर के एक दूसरे से जुड़े थे, आज पूछ रहे हैं हमसे कि बिना हत्या किए मैं अपने पति से और पति पत्नी से कैसे अलग हो सकता है, आप उपाय बता दीजिए। मैं निशब्द हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभु मैं क्या करूं। फिर मैंने पूछा उन पामस्टियोलॉजिस्ट से जो विदेशों में रह करके बड़े बड़े सांसदों तक को इस चीज का निर्देशन करते हैं। उन्होंने बताया महाराज जी कि इस बार इन 4 राशि वालों की सुरक्षा करना सबका कर्तव्य है कि घर के अंदर आप एक मांगलिक स्वस्तिक वाचन करने के साथ साथ आप इस तरीके के सबसे पहले घर के अंदर एक ध्वजदंड, जिसको आपके घर का रक्षा ध्वज माना जाता है, उसको रक्षा ध्वज कहते भी हैं। जिस दिन से इस कार्यक्रम की पूर्व बेला में वहां पे ध्वजदंड लगाया गया और उस ध्वजदंड के माध्यम से सारे देवों का आवाहन करके वहां पे मंत्रित करके सरसों और दूसरे आवश्यक पदार्थों के साथ काली मूंग के साथ स्थापना की गई। उस दिन से आपने एक चीज महसूस करी, पूरे खजुराहो क्षेत्र में ठंड खत्म हो गई। महसूस किया आपने इस बात को? ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी। लोग जो दुनिया भर के कह रहे थे कि खजुराहो में टेम्परेचर सामान्य जगह से 7 डिग्री 8 डिग्री नीचे रहता है, जिस दिन भैया जी ने मंत्रों की शुद्ध पवित्र वरगणाओं के साथ स्थापना करी, उन्होंने मंच में ही मुझे थोड़े से सरसों के दाने और मूंग दे दिए और एक मंत्र दे दिया। बोले महाराज ये रक्षा मंत्र आप पढ़ दीजिए। मैं गुरुदेव के दिव्य संरक्षण को साक्षात अपने हृदय में स्थापित और उपस्थित मान करके मंत्र पढ़ता रहा, फूंकता रहा। मैंने कहा सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आप
आजमा के देखिएगा, पिछले 5 दिनों से 4 दिनों से खजुराहो के अंदर ठंड नाम की कोई चीज नहीं है। ये ठंड पड़ेगी 3 तारीख के बाद। 3 तारीख के बाद यहाँ का टेम्परेचर देखने लायक होगा। अभी सामान्य जगह से 5 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चला गया है। आप लोगों को रात में सोने में, उठने में, बैठने में किसी भी प्रकार की कोई आकुलता नहीं होती है। हल्की हवा का झोंका तो जाता है, लेकिन शीत लहर नहीं आ रही बंधुओं। ये आप स्वयं महसूस करिए। ये ध्वजदंड का कमाल है। ये वो कमाल है कि जिसके माध्यम से आप चाहें, जैसे अपन ने इस पूरे महोत्सव की रक्षा करने के लिए वहां पे एक रक्षा ध्वज लगाया है, ठीक ऐसे ही आप अपने परिवार की रक्षा करने के लिए 1 जनवरी को पूरे परिवार के लोगों को अपने अपने जिस भी नगर में, देश में, शहर में रहते हैं, वहां जिनालय में जाकर के सामूहिक पूजन करनी है। और पूजन करने के बाद वहीं इसकी वरगड़ाओं से, घर की मंदिर की वरगड़ाओं से पवित्र होकर के ध्वजदंड को लाना है और अपने घर की वायव्य दिशा में एक साफ सुथरे लकड़ी, मतलब बांस को शुद्ध कहा जाता है, भले उसमें गांठ रहती है लेकिन उसको शुद्ध कहा जाता है, सीधा बांस आपको मिल जाए। आज आप व्यवस्था कर लीजिएगा दूर तक ये संदेश, जहां जितनी जल्दी आप अपने माध्यमों से पहुंचा सकें, क्योंकि डिजिटल मीडिया का माध्यम है और इसी के संगठन को आजकल लोग संगठन कहने लगे। दूर तक सबका उद्धार हो, उस पचरंगे झंडे को आप तैयार करिए। किस रंग के बाद कौन सा रंग आता है, कितना साइज होता है, ये आपको भैया जी यहाँ पर आपको बता देंगे। आपको ये चीज समझनी है कि हमको अपने परिवार की नए वर्ष में सुरक्षा का संकल्प लेना है। और परिवार में आप खुद देख लीजिए, पति पत्नी तो एक चीज हो गई, एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग रहते हैं। आप उसमें से एक आत्मीय का चयन जरूर करिएगा कि कौन मेरे जीवन में आत्मीय है। पत्नी है, पुत्र है, बच्चा है, पिता है, कौन है आत्मीय, कौन है, आवश्यक कितने हैं, और घर के अंदर आकर्षण वाले लोग कितने हैं कि जिनको मुझसे आकर्षण है। जो आकर्षण और आवश्यक लोग हैं, इनके साथ इस नए वर्ष में कुछ विचित्र प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। उसके लिए हमको चाहिए कि हम एक अनुष्ठान प्रत्येक माह करते रहें। ये 4 राशि वाले जिनका मैंने नाम लिया है, इनको ओम राम रूम रीम रोम रह अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे मंत्र की 3 माला प्रत्येक दिवस सुबह सुबह सो के उठने के बाद देनी है। तब जाकर के इनके जीवन की बागडोर बिल्कुल सही चलेगी। बंधुओं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम प्रकृति, शरीर से तो मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति पूरे विश्व में सियार से कम नहीं है। हमको अपने पीछे पुण्य का सिंह तैयार करना है और ये सारे कार्यक्रम, ये सारी व्यवस्थाएं आपको आपके पुण्य के सिंह को तैयार करने के लिए काम आएगी। नया वर्ष है बंधुओं, यहां पर मुझे दिखता है 2 प्रकार का अज्ञान होता है बंधुओं। गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि जो है, पंचम काल में बुद्धि में 2 क्लेश लगे हुए। एक तो बुद्धि मलिन है और दूसरी बुद्धि अपूर्ण है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति तो किसी को नहीं है ना। कोई केवली तो नहीं है यहाँ पर कि जिसको सब आता है। किसी के पास मति ज्ञान है, किसी के पास श्रुत ज्ञान है। ये मति श्रुत के ज्ञान के बीच में हम झूलते हैं। अवधि ज्ञानी दिखाई नहीं देता, मनः पर्याय ज्ञानी दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञानी दिखाई नहीं देते। ज्ञान हमारा अपूर्ण भी है और मलिन भी है। तो गुरुदेव से जब पूछा किसी ने कि गुरुदेव, ज्ञान अपूर्ण भी है और मलिन भी है और हम संसार में रह रहे हैं, हम क्या करें? तब गुरुदेव वह उत्तर देते हैं कि ज्ञान अपूर्ण चल सकता है, लेकिन ज्ञान की मलिनता मिटाने का पुरुषार्थ तो हम आज भी कर सकते हैं। ज्ञान की मलिनता मिटाने का प्रयास करिए, भले अपूर्ण है। वो ज्ञान कहता है आपसे, वह बात गुरुदेव कहना चाहते हैं, वे बात बड़े बड़े आचार्य और ऋषि मुनि भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस बार अपने परिवार की सुरक्षा का संकल्प लीजिए कि हमको अपने परिवार की सुरक्षा करनी है।
और वो सुरक्षा भी ऐसी नहीं कि आपके 150 रुपए देने से हो जाएगी। इस बार पूरे वर्ष भर हमको अनुष्ठानों के माध्यम से अपने पूरे परिवार को बांध के रखना है। ये किसी धर्म गुरु की जवाबदारी नहीं है, ये उस व्यक्ति की जवाबदारी है जिसके सिर पे परिवार की पगड़ी बांधी गई है। आपके घर में परिवार की पगड़ी किसके सिर पे बांधी गई? जब आपके पिताजी शांत हुए होंगे, घर में किसी न किसी को तो पगड़ी बांधते हैं ना। जिसको भी बांधते हैं उसकी जवाबदारी है कि पूरे के पूरे परिवार को आप धार्मिक वातावरण में पूरे वर्ष तक समेट के रखें। जनवरी का पहला महीना जो है इन 4 राशि के लोगों के लिए थोड़ा घातक है बंधुओं। वे थोड़ा संभल के रहेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और ज्योतिषाचार्यों का बस एक ही बात कहना है कि अप्रतिष्ठित स्थान पर वे अपने साल की शुरुआत ना करें। अपरिचित व्यक्ति, अप्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मिलकर के भी वे अपने परिवार की या साल की शुरुआत ना करें। इससे आपके परिवार में क्लेश और बढ़ सकता है। कितनी उपकार है। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक उपेक्षित विषय है ज्योतिष बंधु। लेकिन अगर कोई गुरु बता दे कि इस वर्ष ऐसा कर लो, इस माह ऐसा कर लो, 1 महीने की बात है, आप थोड़ा धीमे से सरवाइव करिए। 31 जनवरी होती ना, 31 जनवरी होती ना, हाँ 31 जनवरी को मैं फिर बता दूंगा कि 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आपको कैसा आपके जीवन का व्यवहार करना है। और हर माह की अंतिम तारीख को मैं आपको अगर उपलब्ध रहा तो बताने का प्रयास करूंगा कि अगले माह आपकी ग्रह की स्थिति कैसी बनेगी। और जैन समाज के साधार्मिक भाई बंधुओं को, दुनिया भर के जितने भी अहिंसक व्यक्ति हैं, उनको अपने जीवन के विकास करने के लिए किस किस चीज़ों की, कैसे मंत्र की आवश्यकता है। इन 4 राशि वाले जो भी लोग हैं वे नए वर्ष की शुरुआत थोड़ा संभल के करें और साथ में उत्साहपूर्वक करें। सबसे बड़ी बात है शक्तिशाली स्थान का चयन करें कि हम रात जो है वो कहाँ पे मनाना पसंद करेंगे। बहुत सारे आपके बच्चे होंगे, बहुत सारे आप लोग खुद होंगे जिन्होंने पार्टी एंजॉय करी होगी। हो सकता है वो पार्टी ही आपके किसी पाप कर्म के उदय का बहाना बन करके आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। इससे अच्छा होगा कि आप किसी पवित्र स्थान का चयन कर लें। आप कोशिश करें कि आप गुरुओं के पास नहीं जा पा रहे हैं तो सामूहिक रूप से समाज के लोग मंदिर के सामने एक छोटा सा टेंट लगा लें और मंदिर के सामने भगवान के औरे में रह करके नया साल मनाने का प्रयास करें। आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा और सरल हो जाएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, ऐसी भावना तो कर सकता हूं। पुरुषार्थ आपको करना है, आप अपने पुरुषार्थ में सफल हो, जीवन में सफल हो। पत्नी को आप लोगों ने आवश्यक माना है बंधुओं, उसको आत्मीय भी माने, ऐसा मेरी भावना है। उसके ऊपर हाथ उठाने वाले, उनको गाली गलौज करने वाले, उनको अपशब्द कहने वाले लोग भी इस वर्ष बहुत जल्दी भगवान के प्रिय बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी मैं आपको मीठे शब्दों में बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी कोई घटना भी घट जाए, हो सकता है। इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है। पूरा धर्म सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। सबको गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।